के पुत्र हुए पृथु। वेन महाराज के शरीर से मंत्र उच्चारण के द्वारा, मंत्र स्तुति के द्वारा ऋषियों ने उनके शरीर से पृथु महाराज को प्रकट किया। पृथु महाराज ने भी 100 यज्ञ किए, लेकिन जैसे ही 99वां यज्ञ चल रहा था तो वहां पर उनकी सारी समाज में जितना भी उनका राज्य था, सारे राज्य में जो संख्या थी, जनसंख्या थी, सारे लोग दर दर भटकने लगे। अब किसी के पास खाने के लिए एक दाना नहीं है, तो पृथु महाराज बड़े चिंतित हैं। बोले आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से, मेरे कारण आज मेरी इस सारी समाज को भूखा मरना पड़ रहा है। तो वहां पर आकाशवाणी हुई, भगवान ने उनको उपदेश दिया कि तुम यज्ञ करो। उन्होंने सुंदर से यज्ञ किया, आहुति डाली, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो गए और उनको फिर से ज्यों का त्यों कर दिया। सारी समाज सुखी रहने लगी। जितने भी लोग दर दर भटकते थे, सभी लोग धन दौलत से परिपूर्ण हो गए। अब यहाँ पर पृथु महाराज की पत्नी, जिनका नाम है अर्ची, अब पृथु महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम है अंतर्ध्यान, और फिर अंतर्ध्यान के हुए हविर्धान। ध्यान से सुनने वाली कथा है, बिल्कुल संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में कह रही हूँ। तो पृथु महाराज के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर्धान, और उन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए प्राचीन बलरही। जैसा वेन महाराज का काम था, बिल्कुल वही गुण प्राचीन बलरही में। क्यों? क्योंकि उनके वंश में यज्ञ तो होते आ रहे थे, लेकिन प्राचीन बलरही यज्ञ करने लगा, लेकिन उस यज्ञ में आहुति के लिए जीवों की हत्या करने लगा। उस यज्ञ मंडप में नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा कि तुम अगर कोई धर्म का काम कर रहे हो तो धर्म के काम के लिए आवश्यक नहीं है कि तुम जीवों की हत्या करो। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा अत्याचार है कि अपने स्वार्थ के लिए हम किसी प्राणी की हत्या कर दें, किसी जीव जंतु की हत्या कर दें। प्राचीन बलरही सोचने लगे कि महाराज मैंने क्या किया? अरे मैंने तो भगवान का काम किया है, धर्म का काम किया है। बोले ऐसे धर्म का काम कहीं होता है क्या? बोले यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ की आहुति के लिए कई जीवों की हत्या कर दी तुमने। नारद जी ने प्राचीन बलरही को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए एक बड़ा सुंदर पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। बोले कि एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था। और वो एक दिन पुरंजन नाम का जीव भ्रमण करने के लिए सारे नगर में भ्रमण करने चला गया। भ्रमण करते करते निकला तो था नगर की खोज करने के लिए, लेकिन उसको कोई भी नगर सुंदर नहीं दिखाई दिया। कई दिनों तक वो भ्रमण करता रहा नगर की तलाश में। एक दिन उसको एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा, और उस पुरंजन नाम के जीव ने उस महल में प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश करते ही उसने एक दृश्य देखा। अब दृश्य कैसा था? वहां पर एक देवी बैठी थी। पुरंजन नाम का जीव उस देवी से कहने लगा कि देवी आपका परिचय
वो देवी बोली, वैसे तो मुझे अपना नाम स्वयं भी पता नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं अपना परिचय, लेकिन अगर तुम एक काम करोगे, तुम मुझे अपने साथ में रख लोगे, तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। जब इतना कहा तो पुरंजन नाम की जीव ने उस देवी को अपने साथ में रख लिया, और उस देवी का नाम था बुद्धि। बात बात पे कहते हैं ना, थोड़ा बुद्धि लगाया करो, दिमाग लगाया करो। तो उस देवी का नाम था बुद्धि। अब पुरंजन नाम के साथ में वो बुद्धि रूपी देवी उसका सहयोग करने लगी। अब उस नगर में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो कई सारी चीजें उसको देखने को मिली। अब वो जो देवी थी, बुद्धि थी, तो वो केवल अकेली नहीं थी, उसके साथ में उसकी 10 सहेलियां थी। अब 10 सहेलियां कौन सी थी? वैसे तो सभी लोगों ने सुना होगा ये प्रसंग। 10 सहेलियां कौन सी थी? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। बोले कि महाराज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी 10 सहेलियां भी मेरे साथ में हैं। बोले कोई बात नहीं। फिर वो पुरंजन नाम का जीव थोड़ी और अंदर गया तो उसने एक दृश्य और देखा। क्या? उस दृश्य में देखा कि एक काल बैठा है जिसका नाम है चंडवेग। अब चंडवेग काल को कहते हैं ना कि ये काल यानी कि समय। तो वो काल एक डंडा लेकर के बैठा है महल के बाहर। बोले महाराज आप कौन हैं? बोले मैं काल हूँ, मेरा नाम है चंडवेग। अच्छा महाराज। अब उस चंडवेग ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस महल में चढ़ाई कर दी जाए, इस महल को तोड़ दिया जाए, विनष्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए उसने अपने जो यक्ष गंधर्व गंधर्वियां थी सभी को लेकर के उसने उस नगर में चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर लौट करके आया। क्यों? क्योंकि उस महल की, उस नगर की रक्षा कर रहा था पंच प्राण। पंच प्राण अकेला उन गंधर्व और गंधर्वियों से लड़ता रहा अंतिम दम तक, लेकिन उसने अपने महल में इतनी खरोच भी आने नहीं दी। चंडवेग ने मन में विचार किया, बोला कि आखिर में इतनी सेना लेकर के गया लेकिन इस महल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो उसने इसके लिए अपनी पुत्री को बुलाया। अब अपनी पुत्री को बुलाया और चंडवेग की पुत्री का नाम क्या है? जरा। जरा जानते हैं सब लोग? जरा कहते हैं बुढ़ापा को। तो चंडवेग ने अपनी पुत्री को बुलाया। बोले पिताजी क्या आदेश है? चंडवेग ने कहा कि पुत्री मैंने इस नगर में चढ़ाई की लेकिन मेरी चढ़ाई करने से कुछ परिणाम नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या आदेश है? बोले जाओ जरा तुम इस महल को कमजोर बनाओ। जरा ने कहा जो आज्ञा पिताजी। और जरा चली उस नगर को कमजोर बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहली बात हम कहते हैं ना, जब हमारी मौत आने से पहले 4 घंटियां बजती हैं। अब 4 घंटियां वो कौन सी है? पहली घंटी बजती है तो ये हमारे जो बाल हैं ये सफेद होने लगते हैं, और अगर बाल सफेद होने लगे तो ये समझो कि हमारी मौत की पहली घंटी बज गई। लेकिन बाल सफेद हो गए, लेकिन आज का इस कलयुग का आदमी इतना चालाक है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसको ये लगता है कि ऐसी ऐसी मेहंदी आने लगी है कि वो तुरंत अपने बालों में डालेगा। अरे हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारा बुढ़ापा आए, लेकिन वो अपने बाल काले कर लेता है। कहता है मैं प्रभु का भजन नहीं करूंगा। सभी लोग यही चाहते हैं कि अरे बुढ़ापा आएगा तब मैं प्रभु का भजन करूंगा। अब यहाँ पर वो मौत जो जरा नाम की उसकी पुत्री है काल की, वो कहती है अरे पगले
तेरे बाल सफेद हो गए, अब तो अपनी अकल ठिकाने लगा, अब तो प्रभु का भजन करने के लिए बैठ जा, माला लेकर बैठ जा। लेकिन वो नहीं बैठता। तब मौत की दूसरी घंटी बजती है, और जब मौत की दूसरी घंटी बजती है तो क्या होता है? बोले आंखों से कम दिखाई देना, आंखों से आंखें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन आज का आदमी बड़े बढ़िया, कई लोग शौक से चश्मे लगाते हैं, कई लोगों की आंखें कमजोर हो जाती है तो बढ़िया अच्छी क्वालिटी का चश्मा लाएंगे और लगा लेंगे। मौत कहती है अरे जब तेरी आंखें अच्छी थी तब तो तूने उस अवस्था में बढ़िया फिल्में देखी, रंगीन चित्र देखे। बोले अरे अब तो समझ जा, अब तेरी आंखें कमजोर हो गई है, माला लेकर के बैठ जा, प्रभु का भजन कर। लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझता और वो धमकी देता है। बोले अरे जा, इतनी सुविधा हो गई, मैं अच्छा बढ़िया सा चश्मा लगवाऊंगा, सब कुछ दिखाई देगा। बोले जा, मैं प्रभु का भजन नहीं करूंगा। तब मौत की तीसरी घंटी बजती है, और तीसरी घंटी बजती है तो क्या होता है? बोले महाराज जब मौत की तीसरी घंटी बजती है तो ये दांत, जो 32 दांत होते हैं, वो भी बाहर निकल करके आ जाते हैं। मौत कहती है अरे पगले, अरे जब तेरे ये दांत थे तब तो तूने बड़े सुंदर सुंदर पकवान खाए, अरे ये बना, लेकिन अब तो तेरे दांत बाहर निकल गए, अब तो दूध दलिया खा करके प्रभु का भजन कर, माला लेकर के बैठ जा। लेकिन वो व्यक्ति तब भी नहीं समझता, वो अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। वो कहता है अरे दांत गिरे तो क्या हुआ, अब 32 आने लगी है। डॉक्टर के पास जाता है, वो 32 फिट करवाता है। बोले अब क्या खाना खाने में दिक्कत? बोले मैं प्रभु का भजन नहीं करूंगा। तब मौत कहती है कि मेरे पास अभी एक और वो है तुझे संभालने के लिए। तो मौत की चौथी घंटी बजती है और 4 जगह से हमारी ये कमर टेढ़ी हो जाती है। मौत कहती है कि जब तू सीधा था, बड़ा छाती ठोक करके चलता था, अरे हम सेठ जी, हम पंडित जी हैं, अरे हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। अरे पगले अब तो तेरी ये कमर 4 जगह से टेढ़ी हो गई, अरे अब तो संभल जा, अब तो प्रभु का भजन करने बैठ जा। फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता। जब नहीं मानता तो फिर मौत की जब 5वीं घंटी बजती है तो फिर उसको कोई भी बचा नहीं पाता। और ये प्रसंग कहा क्यों? नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाने के लिए कि राजा तुम ये अपने स्वार्थ के लिए जो यज्ञ कर रहे हो, लेकिन यज्ञ करते समय तुमने ना जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या कर दी। बोले जीव जंतुओं की हत्या कर दी, क्या वो दिखाई देते हैं? बोले ये सभी मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। बोले कैसे? नारद जी ने कहा कि ऊपर की ओर देखो। प्राचीन बरही ने ऊपर की ओर देखा तो जितने भी जीव जंतु थे वो ऊपर सभी के सिर मड़रा रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे। नारद जी ने कहा तुम्हें समझ में आया? तो प्राचीन बरही बोला भगवान मैं समझ गया, आज के बाद कभी भी ऐसा अन्याय नहीं करूंगा, ऐसा अत्याचार नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मेरी समझ में आ गया कि अगर कोई भी धर्म का काम करना है तो धर्म के एक धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म के काम के पीछे हमको दूसरे जीव जंतु की हत्या नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा पाप है। और वहां से नारद जी इतना समझा करके प्राचीन बरही को वहां से चले गए। अभी यहाँ पर भरत जी की कथा आती है। भरत जी के 3 जन्म हुए। एक हमारे देश में महान संत हुए, सभी लोग जानते होंगे, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। और ऋषभ देव जी का नियम था कि वो भजन संध्या से आते तो अपने घर में एक समाज अलग से लगाते थे, और उस समाज में सभी पुत्रों को उपदेश देते, बेटा अपने जीवन में ये करना है, ये करना है। एक दिन ऋषभ देव जी शाम के समय आए और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया। बोले क्या बात है पिताजी, आपने हम सभी को क्यों बुलाया?
ऋषभदेव जी कहने लगे कि पुत्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात याद रखना। बोले पिताजी, आप ये सब हमें क्यों समझा रहे हैं? बोले क्यों? बोले पुत्र, क्योंकि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूप, और होता है यौवन, या फिर अधिक धन संपत्ति हो जाना। बोले पिताजी, ये सब बातें हमें क्यों कह रहे हैं? अरे हम इतने समझदार तो हैं। बोले पुत्र, सबसे पहली बात, अगर कोई ज्यादा रूपवान है तो उसको घमंड होता है, उसके भी बिगड़ने के लक्षण होते हैं। और कोई यौवन, यानी कि जब अपनी किशोर अवस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है, तो भी उस व्यक्ति के बिगड़ने के लक्षण ज्यादा होते हैं, चांस ज्यादा होते हैं। बोले अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक धन संपत्ति हो जाए तो भी वो मद में चूर हो जाता है। अरे मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसके भी बिगड़ने के लक्षण होते हैं। ऋषभदेव जी की बात सुनकर के सभी पुत्र तो वहां से चले गए। पिताजी की बात सुनकर के सभी ने संन्यास ले लिया, सभी वीतराग हो गए। लेकिन जो भरत जी हैं, भरत जी ने देखा कि मेरे पिताजी इतने बड़े महान संत हैं, क्यों ना मैं इनका अनुगमन करूं। ऋषभदेव जी को देखते देखते भरत जी दामोदर कुंड के निकट गए और वहां पर उन्होंने स्नान करके प्रभु का भजन शुरू कर दिया, प्रभु की माला शुरू कर दी। पहले दिन भरत जी 5 मिनट तक केवल भजन करते उठ जाते। दूसरे दिन 10 मिनट भजन किया, धीरे धीरे करके उनका मन लग गया तो 5-5 घंटे भगवान की माला करने लगे। लेकिन उसी समय पिताजी उनके आए। पिताजी ने कहा कि बेटा, कोई भी इस कर्म कांड को संभालने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जितने भाई थे सभी ने संन्यास ले लिया, एक तुम ही हो जो मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाओगे। भरत जी ने कहा कि पिताजी करना क्या है? ऋषभदेव जी बोले कि जो मैं कर्म कांड करता हूँ तुम उसी को करो, इसके लिए जो मैं तुम्हें मंत्र कहूँ, मंत्र दूं याद करने के लिए, वो तुम मुझे याद करके सुनाना। लेकिन भरत जी का मन लगा था कहाँ? भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में। तो उन्होंने मना कर दिया। बोले पिताजी मैं नहीं करूंगा। पिताजी बोले तुम्हें करना होगा। ज्यादा वो किया तो भरत जी वहां से चले गए, वन की ओर चले गए, एकांत में बैठ करके भजन करने लगे। और भजन करते करते उनको एक दृश्य देखा कि एक प्यासा हिरण नदी की ओर जा रहा था। उन्होंने देखा कि ये इस नदी के किनारे की ओर जा रहा है पानी पीने के लिए, लेकिन वो नदी है जो बहुत भरी हुई थी। मैंने विचार किया कि अगर ये उसमें डूब गया तो इसको बचाना चाहिए, और अपनी माला छोड़ करके उस हिरण को बचाने के लिए गए। उस हिरण के बच्चे को बचाया और अपने साथ में ले जाकर के उसकी रक्षा की, उसको पाल पोस करके बड़ा किया, उसके लिए घास लाते। अब तो वो एक छोटे बच्चे की तरह उसकी सेवा करने लगे। अब सेवा करने में हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? बोले महाराज, उन भरत जी का मन जो प्रेम भगवान के प्रति था, तो वो प्रेम जुड़ गया हिरण के बच्चे के प्रति, और भगवान की माला कम हो गई। जहां 5-5 घंटे करते थे, अब वो 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भरत जी सोचते अगर मैंने इस बच्चे को अकेले छोड़ दिया तो कोई जंगली जीव आएगा और इसको खा जाएगा, मुझे इसको बचाना चाहिए। अब महाराज उस हिरण को बचाने के चक्कर में प्रभु का कीर्तन भुला दिया। और जब भरत जी की मृत्यु हुई तो केवल उनको एक ही नाम स्मरण था, हाय मेरा ये हिरण का बच्चा, मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा रोग
रोग हो गया, अब मैं तड़प रहा हूँ, मेरे मरने के बाद इस हिरण के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, इसको खाने के लिए घास कौन डालेगा। इतनी ममता हिरण के बच्चे के प्रति। और परिणाम क्या हुआ कि जब भरत जी की मृत्यु हुई तो उनके मरने के समय भी मुख पर केवल हिरण का नाम आया। और जब हिरण का नाम आया तो उनको दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। ये बिल्कुल सत्य बात है। 100% तो नहीं, लेकिन 50% ये सही बात है कि जिस केवल 2 अक्षर के नाम के लिए हम इतना यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, बड़े बड़े योगी मुनि तपस्या करते हैं कि अंत में हमारे मुख से केवल एक बार गोविंद का नाम निकल जाए, लेकिन वो भी निकलता नहीं। और इसका प्रमाण है भरत जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मरते समय हिरण का नाम लिया और उन्हें दूसरे जन्म में हिरण का बच्चा ही बनना पड़ा। लेकिन जन्म लिया हिरण का, लेकिन वो उनको स्मृति बनी रही, उनको याद बनी रही कि मैंने प्रभु का भजन किया, लेकिन हिरण के आते ही मैं प्रभु का भजन भूल गया, तो मुझे भरत को हिरण की योनि पानी पाई। अब भरत जी को सब कुछ याद था, तो हिरण के झुंडों में एक दिन सभी हिरण के बच्चे इकट्ठे हुए जंगल में। उस जंगल में किसी ने आग लगा दी, और जब आग लगा दी तो जितने भी हिरण के बच्चे थे, हिरण थे, सभी लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन वो जो भरत जी जो दूसरे जन्म में हिरण के बच्चे बने थे, वो वहां से नहीं निकले और उस अग्नि में जल करके उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी केवल एक कामना है, मैं अपने इस करनी को सुधारना चाहता हूँ, आपका भजन करना चाहता हूँ। तो फिर उनका तीसरा जन्म हुआ, और तीसरा जन्म हुआ एक पंडित जी के घर में, जिनका नाम था आंगीरस पंडित जी। जन्म लिया, पहले नाम तो रखा, जैसे ही मुख को देखा बोले ये तो बहुत तेजो में बालक है, इसके मुख से तो तेज छलकता है। उसका नाम रख दिया भरत। अब आंगीरस पंडित जी ने सोचा कि मैं अपने इस पुत्र को बड़ा ही ज्ञानी बनाऊंगा, गुणवान बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही भरत जी थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने कहा सारी बात तो मानते, लेकिन जहाँ से आंगीरस पंडित जी ने कहा कि बेटा तुम यहाँ आओ, जरा इस मंत्र को पढ़ करके सुनाओ। जहाँ से इतना कहा तो वो भरत जी कहने लगे कि पिताजी ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब पंडित जी मन में चिंतित होने लगे। पंडित जी ने सोचा कि मैंने सोचा तो था कि इसको गुणवान बनाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा, लेकिन ये तो निकला मूर्ख, तो इसलिए उसका नाम रख दिया भरत से रख दिया जड़ भरत। इस प्रकार से भरत जी के 3 जन्मों की ये कथा नारद जी ने कही। लेकिन वो भरत जी के 3 जन्म हुए, लेकिन उन्होंने 3 जन्मों में भी उस गोविंद को भुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी करनी सुधारना चाहते थे। और करनी सुधारने के लिए करना क्या है? सबसे पहली बात कहते हैं ना कि कोई कहेगा कि प्रभु का भजन करो, लेकिन काम छोड़ करके भजन करें, ऐसा तो संभव नहीं। तो कहा कि कर्म करते रहिए, लेकिन भजन को करते रहिए। और प्रभु से कहना केवल क्या है? अरे हर पल तुम्हारी याद अरे आती रहे प्रभु जी, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे।
और साथ साथ में ना आपका ये नाम छूटे। क्यों? क्योंकि अगर कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती लेकिन तुम्हारी छवि जो सुंदर सांवली सलोनी छवि है वो मेरे मन में बसी रही, केवल ये प्रार्थना है। इसलिए फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल में गीत और तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। तो केवल कामना कितनी है और तेरे गुणों को वाणी हो, तेरे गुणों को वाणी गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। पल तुम्हारी याद आती रहे, आती और केवल कामना कितनी है, कोई भी भक्त कन्हैया के दरबार पर या किसी भी भगवान के दर पर जाता है तो केवल प्रार्थना कितनी करनी चाहिए। और आज मैं भी प्रभु से केवल एक अर्जी लगा रही हूँ, क्या ओ प्रभु हमें भक्तों की चाहे यही है, प्रभु हमें भक्तों की चाहे है, प्रभु हम भक्तों की चाहे यही है, प्रभु हमें भक्तों की चाहे है, तेरे दरस की प्यास यही है, तरस की प्यास नहीं। तो जिब्हाई नाम किसका? उस सांवरी सलोनी सरकार का। तो जिब्हाई नाम गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी
आती रहे प्रभु जी, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। हरे पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। करना क्या है? केवल प्रभु से मांगना है। कर्म करते रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर भक्तों में देखा जाए तो एक और वो छोटे से बालक ध्रुव जी, दूसरी ओर एक कथा और आती है भक्तों में, किसकी? प्रहलाद जी की।